गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। और आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने क्या जाना था? हमने आंकड़ों के बारे में जाना था, जिसमें हमने तथ्यों को इकट्ठा किया था। जिसमें दो लड़कियां होती हैं, एक का जो बैग होता है ऐसे ही पड़ा होता है, तो उसमें कुछ खिलौने होते हैं, टोपी होती हैं। तो फिर हम उसको डाटा को क्या करते हैं, आंकड़ों को हमने ऑर्गेनाइज किया था कि कौन से सबसे ज्यादा है, कौन से सबसे कम है। तो उसी तरीके से हम आंकड़ों का संग्रह आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 7th क्लास आंकड़ों का संग्रह है। डेटा या आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जिसे संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीजों का विवरण है। जैसे अगर मैं एक बात कहूं आपको कि जैसे आप लोग सब्जी लेके आते हो, ठीक है, मम्मी सब्जी लेकर आती है आपकी, जैसे आप डाटा बनाने लग जाओ यहाँ पे कि भाई सब्जी, ठीक है। और आपने किया अप्रैल, अप्रैल महीने में सब्जी आई 5, 5 नहीं 50 किलो तो आई गई होगी, है ना। और फिर मई में आई 60 किलो, ठीक है। फिर जून में आई कितनी, ऐसे ही लगा लो 70 किलो, या फिर कम हो गई इसे। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, आंकड़े हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं कि भाई हम जो डाटा है वो इकट्ठा क्यों करते हैं? ताकि हमें चीजों का एस्टिमेशन लग सके। अब मैं ये जानना चाहूँ कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा हाइट किस बच्चे की है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को सभी बच्चों की हाइट पता होनी चाहिए। तो वो भी क्या हो गया, तथ्य हो गया। यानी कि डाटा क्या है, आंकड़े क्या है, आंकड़े, आंकड़े क्या हो, सभी तथ्यों का संग्रह है। ये तथ्य क्या हो गए, जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की वो तथ्य हो गए। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल, या किसी महीने में उनका जन्मदिन आता है, किस महीने में उनका जन्मदिन आता है, ये जानना चाहें, तो हम अपनी जरूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़े संग्रह कर सकते हैं। तो चलिए कुछ आंकड़े इकट्ठे करने हैं बच्चा आपको। आओ आंकड़े एकत्रित, मतलब इकट्ठा करना। आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि भाई हाँ भाई, फॉर एग्जांपल आप अपने जो फ्रेंड है उसको गिफ्ट करना है, तो आप ये चाहते हैं कि उसका मुझे फेवरेट कलर भी पता हो, उसको कौन सा दिन अच्छा लगता है वो भी पता हो, कौन सा महीना अच्छा लगता है। तो टाइप ऑफ हम कलेक्ट करके रख सकते हैं। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जाने कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या उससे अधिक की अगर इच्छा हो तो डेटा की मदद से निम्नलिखित तालिका बनाएं। तो जैसे मान लो आपने, आपके घर में 8 या 9 सदस्य हैं, आस पड़ोस में भी ले लो, ठीक है ना। तो व्यक्तियों की संख्या जनवरी में हो सकता है, मेरा बर्थडे जनवरी में आता है, तो हो सकता है जनवरी में 5 लोगों का आता हो, ठीक है। फरवरी में आता हो, अ, फरवरी में एक का आता हो, ठीक है। फिर मार्च में किसी का भी ना आता हो। अप्रैल में मेरा मार्कशीट वाला बर्थडे आता है 1 अप्रैल को, बट यहाँ पे भी ऐसे ही आपको अपने परिवार और जो मित्र हैं, जो सदस्य हैं, उनके लिखने हैं कि भाई कितने लोग ऐसे इकट्ठे हुए जिनका मार्च में आ रहा है, मई में आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आपको भर देनी है, ठीक है। तब ये करके भेजनी है। करोगे एक्टिविटी तो अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो वैसे भी लिख ही सकते हो जैसे मैं लिख रही हूँ, है ना। तो अब चलते हैं। 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की हॉबी दी हुई है, यानी कि वो क्या काम करते हैं। किसी को रीडिंग अच्छी लगती है, किसी को राइटिंग अच्छा लगता है, और किसी को गायन अच्छा लगता है। एस से गायन, डब्ल्यू से राइटिंग लिखना, और आर से पढ़ना। तो हमने काउंट करके देखा कि पढ़ने वाले कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 लिखे हुए हैं यहाँ पे। लिखने वाले 1, 2, 3, 4, ठीक है। अम, कोई रह गया क्या? रहा, ठीक है, 5 हो गए। तो बच्चा यहाँ पे एक बात बताती हूँ मैं आपको कि जब मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये एक डंडा लगाया है, और यहाँ पे मैंने गोला लगाया है, सो दैट कि मैं कंफ्यूज ना हूँ, क्योंकि सब पे डंडे लगा दूंगी तो फिर मुझे पता नहीं लगेगा अलग अलग से। तो अब मैं इस पे क्रॉस लगा दूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, 9 हो गए। टोटल 20 हो गए। आपको पता है सिंगिंग ना, मुझे लगता है सभी को पसंद होती है सिंगिंग, मुझे भी पसंद है, पर मैं बहुत बेसुरा, बहुत ही बेसुरा गाती हूँ गाना में। तब चलो सुर तो देखे जाए, मैं वर्ड भी उल्टे पुल्टे कर देती हूँ।
लेकिन फिर भी सिंगिंग सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैं सारा दिन कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहती हूँ। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, पिछले साल ऐसा हुआ था, कोई वीडियो जैसे डाली और लास्ट में मुझे लगा कि खत्म हो गई, मैं बंद करना भूल गई, तो वो लास्ट में मैं अपना वीडियो बनाते ही गाना गा रही हूँ, तो एक बच्चे ने बताया कि मैम लास्ट में आप गाना गा रहे हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अब वो कहता है चलिए अभ्यास करते हैं। लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापा गया था। ठीक है, लड़कियों की जो ऊंचाई थी सेंटीमीटर में मापी गई थी, और परिणाम निम्नानुसार अनुसार है। तो यहाँ पे ना आप सबसे बड़ा सबसे छोटा फाइंड आउट करने के लिए या तो कैसे लिख सकते हैं कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा ये है, क्योंकि सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई क्या है, ये है 51 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे है सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई यहाँ पे अगर देखेंगे हम, सेकंड के लिए, ये रेड में दिख नहीं रहा होगा ना आपको, ग्रीन कलर ले लो। ओके फाइन, ठीक है। यहाँ पे 151 हो गई। सबसे छोटी की हम देखें तो कितनी है, 128 है। ठीक है, ये होगी 128 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो क्या है, अब सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएंगे। देखो क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे सबसे बड़ी आएगा। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई से सबसे बड़ी लड़की की ऊंचाई घटाओ। ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना। अब यहाँ पे 151 में से 128 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 23 आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो 23 हो गया। जब सबसे ज्यादा में से सबसे कम को माइनस करते हैं ना, तो वो रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। और जब जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कौन थे, गाने वाले थे, और सबसे कम लोग कौन थे, लिखने वाले थे, तो इसमें से मैंने माइनस किया तो कितना आया मेरा, 4 आया। सॉरी, में से 5 गया। आप कहोगे कि मैम का ध्यान पता नहीं कहाँ है तो यहाँ पे 4 आ गया। तो ये 4 क्या आया, रेंज आया। जब हम अधिकतम से न्यूनतम को घटाव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परिसर या फिर रेंज कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बस यही थी हमारी वर्कशीट, यही डाटा था और यही आपको करना है। ओके, तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों को लाइव हम पढ़ेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव क्विज करेंगे। लाइव क्लास भी होगी, लाइव क्विज भी होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, जूम एजुकेशन लाइव पे होगा। ठीक है, मैंने नाम चेंज कर दिया है इसका। ठीक, आप ही का चैनल था 6-7 मिनट, मोस्ट ऑफ द बच्चे तो वहां पर हैं, बट जिन्होंने अभी नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों के पास अब क्लास की वीडियो कई बार नहीं मिलती है, तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही डालती हूँ। तो वहाँ पे आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है बेटा, डिस्क्रिप्शन जैसे ये वीडियो हुई ना और यहाँ पे ये एरो हुआ, वीडियो चल रही है और इस एरो पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड